जसपुर में सियासी टकराव पहुंचा चरम पर। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कल 20 अप्रैल को बीएसवी इंटर कॉलेज के मैदान में 5 बजे आने का दिया चैलेंज। 20 तारीख को बीएसवी इंटर कॉलेज के मैदान में शाम को 5 बजे। विधायक आदेश चौहान बोले 15 मिनट पहले पहुंचूंगा। वहीं मैं डॉक्टर साहब 20 तारीख को 5 बजे नहीं 4:45 बजे आपको वहां मिलूंगा। अब इसके बाद विधायक बनाम पूर्व विधायक जुबानी जंग में भाजपा ने की एंट्री। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने प्रेस वार्ता कर जसपुर का माहौल खराब करने वालों पर कार्यवाही की कही बात। आप भी सुनिए क्या कहा भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने। गत 2 दिवस पूर्व अपने महापुरुषों की प्रतिमाओं के स्थापना हेतु एक अपनी विधानसभा क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में एक अलग प्रकार का वातावरण बना। मेरा इस विषय को लेके कहना है, साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हम अपने सारे महापुरुषों की जयंतियों को, आपने देखा होगा कि अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को लेकर हमने सप्ताह भर रन फॉर यूनिटी करके, अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सप्ताह भर कार्यक्रम चलाकर, अपने अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर विभिन्न प्रकार के रक्तदान शिविर, स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर हम चाहते हैं कि अपने सभी महापुरुषों का, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर, अपने महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर, हम देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं आपको बैनर नजर आता होगा तो हम सब अपने महापुरुषों को मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम सब लोगों ने प्रयास किया कि जसपुर के अंदर भी हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं, हमारे बच्चों को इनका इतिहास जानने का ध्यान रहे, का प्रयास किया है। शासन के स्तर पर अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है। नगर पालिका की गवर्निंग बॉडी है, जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, तो नगर पालिका का क्षेत्र है, तो वहां पर भी नगर पालिका की भी संस्कृति हो। तो इस प्रकार से एक जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में 4 सदस्य कमेटी बनी और उस कमेटी का निर्णय अभी आना है और शासन से अनुमति शेष है। ये सारे विषय पूर्ण होने से पहले ही अपने जनप्रतिनिधि द्वारा एक अलग प्रकार का वातावरण बनाकर और एक गलत संदेश देने का काम किया गया है। मैंने उसकी बहुत ही निंदा की है कि इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए था और जो लोग भी इस प्रकार इस कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय का पूरा संज्ञान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, अपने यहाँ के प्रभारी मंत्री जी ने लिया है और निश्चित तौर पर नगर पालिका बोर्ड की सहमति के पश्चात बहुत ही भव्य दिव्य दोनों महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने का काम किया जाए। हम लोगों को तो यही सिखाया है कि संयम में रहें, जो अपना अनुमति का ढांचा है वो अनुमति लें, शासन से अनुमति चाहते हैं शासन से लें, क्योंकि नगर पालिका के क्षेत्र में हम कोई काम कर रहे हैं तो आवश्यक है कि नगर पालिका की अनुमति हो। और केवल हमने प्रतिमा लगा दी और प्रतिमा लगाने का उद्देश्य जो होना चाहिए वो पूरा ना हो, क्योंकि क्षेत्र में और भी प्रतिमाएं लगी हैं। हमारी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी है। उस समय के परिप्रेक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में अंतर। हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की भी बढ़िया दिव्य प्रतिमाओं, महात्मा गांधी जी की भी बढ़िया दिव्य प्रतिमाओं, ऐसे ही अपनी महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा अग्रसेन जी की भी प्रतिमा। शासन स्तर से मूर्तियां कहाँ लगेंगी इसके लिए पूरी कमेटी बनी है, वो धरातल पर आकर उसका अवलोकन करेंगी। कहीं भी ऐसी जगहों पर जहां पहले से ही कंजेस्टेड जगह हो पर मूर्ति ना लगे, सुव्यवस्थित हो, उसका लगने का स्थान हो, लोगों के आकर्षण का केंद्र बने, लोगों को, जनमानस को सुविधा हो। पता चला मूर्ति लगा दी, लोगों को असुविधा हो रही कि प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए कानूनी रूप से, विधिक रूप से उसकी अनुमति होना भी एक जरूरी है और वो ऐसी जगहों पर हो जहां सर्व समाज के लोगों को कोई आपत्ति ना हो, जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, पर्याप्त वहां पर जगह हो। इस सारी चीजों का ध्यान रखना भी तो हमारा और हमारे प्रशासन का ही काम है। कौन क्या कर रहा है इस विषय से हमारा मतलब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, हम संकल्पबद्ध हैं लोगों की भावनाओं के साथ खड़ा होने के लिए। जो लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं
उनको ईश्वर ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ने पर्याप्त समय दिया है काम करने के लिए। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। कोई गलत करेगा, उसका गलत का भी हिस्सा उसी को ही जाएगा। हमने अपना उद्देश्य प्रकट किया है कि हम शासन की अनुमति के बाद बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतिमा की स्थापना जसपुर में करने वाले हैं। देखिए, घटना जो घटित हुई है उस पे मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं। जनप्रतिनिधि होता है, जनता के विश्वास से जनप्रतिनिधि बनता है, और जनता को एक विश्वास होता है कि मेरा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो वहाँ अशोभनीय चीजें नजर आई हैं वो कभी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब जसपुर का एक जो इमेज बनती है, किसी समाज का आहत होना, व्यापारी वर्ग का आहत होना, इससे एक जो माहौल खराब हुआ है उससे मैं बहुत आहत हूँ। और मेरा प्रयास है कि इसमें एक सही सकारात्मक रूप से अपने महापुरुषों की याद में अच्छा काम हो और विवाद ना हो। इस विवाद में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें हम और हमारी सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने महापुरुषों को जीवंत रखते हुए एक अच्छा निर्णय लेते हुए और एक अच्छा माहौल देते हुए अपने महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। अगर इसमें कोई ओछी राजनीति करेगा, अपने वोट बैंक की राजनीति करेगा, तो ये जनता है, सब जानती है और ये जवाब देगी। ये पब्लिक है, सब जानती है, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी अंदाजा इन 2 से 3 दिनों के अंदर हो ही गया होगा कि कोई भी घटना वो किस रूप में जाती है। मेरा बस एक ही कहना है, उनसे भी आग्रह है कि अपने क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना सहयोग करें, और ये भाग्य है, जिसके हाथ आएगा ये वही उस राजयोग को पाएगा। इससे जो अपने क्षेत्र का माहौल है, जो मान सम्मान है, वो खराब ना। अपने महापुरुषों का मान सम्मान करना हमारा और हमारे संगठन का, हमारी सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हम अपने महापुरुषों का मान सम्मान करें। जो लोग भी इस अराजकता में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। भाजपा कांग्रेस का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है कि किस व्यक्ति ने वहां झगड़ा करने के लिए अपने समर्थकों को आगे किया है। और देखिए, जिस प्रकार की बदतमीजी हुई है, इसे जसपुर कभी माफ नहीं करेगा। पार्टी अपने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष से लेकर अपने ऊपर के बड़े पदाधिकारी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा के साथ खड़ा है, पार्टी उसके साथ दमदारी के साथ खड़ी है, और किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाए।